तो नमस्कार, स्वागत है आपको अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। 5 से 25 दिन के अंदर ही अंदर आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपकी गाय भैंस गाभिन है या नहीं, प्रेग्नेंट है या नहीं। आप घर बैठे आसानी से ये 5 लक्षण देख के बता देंगे कि आपकी गाय भैंस गाभिन है या फिर खाली है। साथियों, अक्सर होता यही है, कई सारे पशुपालकों सबसे ज़्यादा इसी बात पर रहकर गड़बड़ी कर देते हैं कि उनकी जब गाय भैंस वह गाभिन करवा लेते, किसी बुल से क्रॉस करवा लेते, किसी सांड से क्रॉस करवा लेते या किसी डॉक्टर को बुलाकर वो अपनी गाय भैंस को गाभिन करवा लेते, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं चल पाता है कि उनकी गाय भैंस गाभिन है या फिर खाली है, प्रेग्नेंट है या फिर नॉन प्रेग्नेंट है। वह इंतजार करते, 2-4 महीने इंतजार करते, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी गाय भैंस तो खाली निकल गई है, प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है। ऐसे में हर पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा उनको हानि होती है। इसीलिए साथियों, यदि आप यह लक्षण देखकर अपनी गाय भैंस में यदि देखते हैं ये लक्षण गाभिन करवाने के बाद, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी गाय भैंस गाभिन रुकी है या फिर उतल गई है या फिर खाली रह गई है। साथियों, सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब भी हम गाय भैंस को गाभिन करवाते हैं तब ही हमें वहीं से कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाना पड़ता है, रखना पड़ता है कि यह पशु प्रेग्नेंट रह गया या फिर खाली है। मेन गलतियां वहीं से होती है जहां से आप अपने एनिमल्स को गाभिन करवाते हैं या प्रेग्नेंट करवाते हैं। मान लीजिए आपका गाय भैंस आज पशु हीट पर आया, गर्मी पर आया, आप उसको किसी बुल के पास ले जा रहे हैं या डॉक्टर को बुलाकर उसकी एआई करवा रहे हैं। जब भी गाय भैंस हीट पर, गर्मी पर आती है तो वह हमेशा बस एक जाड़े तांते देती, जाड़ा तोड़ा देती, जाड़ा डिस्चार्ज देती है, जाड़ा लारी देती, जाड़ा तांता देती, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वाइट कलर का। शुरुआती अवस्था में पशु जब भी हीट पर आता है तो ऐसे ताड़े तांते देता है, लेकिन जैसे एक दिन गुजरता है, 12 से 13-14 घंटे गुजरते हैं, उसके बाद वह पशु क्या करता है, एकदम से पतली लारी देने लगता है, कांच जैसा तोड़ा देने लगता है, कांच जैसा डिस्चार्ज तांते देने लगता है। तो हमें एआई क्या जब पशु हिट पर आए उस समय करवानी चाहिए या एआई हमें बाद में करवानी चाहिए? दो गलती आप यहीं से करते हैं। साथियों, जब आपकी गाय भैंस जाड़े तोड़े तांते दे रही है उस समय आप उसमें सीमन न रखवाए, उसको बोल के पास नहीं ले जाना है। जब वह पशु एकदम से पतले, वाइट, पारदर्शी, कांच जैसे तोड़े तांते डिस्चार्ज देने लग जाए, उस समय उस पशु को आप गाभिन करवाइए। किसी बुल के पास ले जाइए, सांड के पास ले जाइए या डॉक्टर को बुलाकर आप उसको गाभिन करवाएंगे तो आपका पशु 100% वहाँ से गाभिन पक्का निकल जाएगा। मेन गलती यही होती है, आप ये गलती सुधार लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दूसरी एक और चीज़, जैसे कोई गाय भैंस गाभिन होती है, कोई झोटी है, कोई बच्चिया है, कोई 3-4 भाई भैंस है, या जो 3-4 बार जिसने बच्चा दे चुकी ऐसी कोई गाय है, जब ऐसे पशु को आप गाभिन करवाते हैं तो जैसे पशु गाभिन होता है ना, तो वह तोड़े तांते देना बंद कर देता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वह पशु डिस्चार्ज नहीं देगा, सफ़ेद वाला तांता नहीं देगा, लारी नहीं करेगा, तोड़ा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यदि 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर वह पशु कोई भी लारी तांती नहीं देता है गाभिन करवाने के बाद, तो आप समझ लीजिए कि आपका पशु वहां से गाभिन रुक चुका है। अब एक और तरीका है कि हम कंफर्म कैसे करें कि हमारी गाय भैंस गाभिन रुकी है या भाई फिर खाली निकल गई है। 3 से 4 दिन बाद आपका पशु एक पीला जाड़ा तोड़ा तांता डिस्चार्ज देगा, एक पीला वाला तांता करेगा। 2 से 3 दिन बाद सुबह के समय या शाम के समय किसी भी समय आप उसकी योनि में जाकर दे सकते हैं, उसकी योनि के आसपास दे सकते हैं। पीछे जहाँ से पशु गोबर करता है वहाँ पर लगा हुआ आपको एक तांता दिखाई देगा, पीला तांता। यदि पशु यह तांता दे रहा है गाभिन करवाने के 2 से 3 दिन बाद, इसका मतलब श्योर है कि अब हमारी गाय भैंस यहाँ से पक्का गाभिन निकल चुकी है, यानी गाभिन रुक चुकी है। अब भाई यहाँ तक तो हमें कंफर्म पता लग गया है कि हमारा पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। तीसरा एक और आपको ध्यान रखना है, 7 से 8 दिन बाद यदि वापस से आपका पशु एक बार फिर से यदि पीला तांता दे रहा है, इसका मतलब कि भाई कंफर्म गाभिन है। चेक करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, नॉर्मली सिंपल इन बातों का ध्यान रखना। फिर से तोड़ा तांता दिया, इसका मतलब कि आपका पशु गाभिन रुक चुका। 20 से 21 दिन बाद
आप तारीख नोट करके रखिए अपनी गाय भैंस की, इस तारीख को हमने अपनी गाय भैंस को प्रेग्नेंट करवाया या इस तारीख को हमने अपनी गाय भैंस को बुल से क्रॉस करवाया, वह तारीख आप नोट करके रखिए। और ठीक उस तारीख से 21 दिन बाद आपको देखना है कहीं आपका पशु फिर से उछल कूद तो नहीं कर रहा है, कहीं आपका पशु डोके तो नहीं उतार रहा है, कहीं आपका पशु लारी तांते तोड़े तो नहीं दे रहा है। यदि ऐसे कोई भी लक्षण आपकी गाय भैंस में दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भाई श्योर है आपका पशु गाभिन हो चुका है, यानी वह प्रेग्नेंट रुक चुकी है। अब यहाँ से हम 20 से 25 दिन की गाय भैंस गाभिन है या नहीं है उसकी जांच तो हम आसानी से इन तरीकों से घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। मैंने जो सिंपल आपको ट्रिक बताई है बस आपको ये ट्रिक फॉलो करना है और आसानी से आप पता लगा सकते हैं। ठीक 10 दिन बाद जैसे ही आपकी गाय भैंस को प्रेग्नेंट हुए 1 महीना 5 दिन या 1 महीना 10 दिन हो गए, 40 दिन के यदि भैंस आपकी गाभिन हो गई है तो वह भैंस लारी ताड़े तांते देना बंद कर देगी, डोके उतारना बंद कर देगी, थोड़ा वह हल्का फुल्का आराम करने लगेगी, उछलना कूदना बंद कर देगी, आपके पशु एकदम से शांत रहने लगेगा, हल्का हल्का उसका दूध कम होने लगेगा। ये सारे सिम्टम्स ठीक 40 दिन के बाद आपको नजर आने लगेंगे। डॉक्टर हाथ डाल के बता देगा कि आपकी गाय भैंस 40 दिन की गाभिन है या फिर खाली है। वहां से आप 100% पता लगा सकते हैं। जहां पर सारे आपके फार्मूले सारी ट्रिक फेल हो जाती है वहां पर डॉक्टर काम कर जाता है। मेरे आसपास तो मैं खुद कर देता हूं, लेकिन आपके आसपास यदि कोई अनुभवी डॉक्टर होगा आप उनसे मिलिए। 40 दिन का आप पीडी करवाइए अपनी गाय भैंस में, 40 दिन की गाभिन है कि नहीं है वह आप जांच करवाइए। यदि 40 दिन का डॉक्टर आपको बता देता प्रेग्नेंट है तो श्योर है कि आपको नुकसान नहीं होगा और आपका एनिमल्स फिर 100% गाभिन निकलेगा। लेकिन जो मैंने आपको 1 से 25 दिन का पशु गाभिन है या फिर खाली है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, जबरदस्त ट्रिक है। आप इस ट्रिक को फॉलो करके हर एनिमल्स का आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि पशु गाभिन रुका है या फिर नहीं रुका है। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया शेयर करना और चैनल पे आपने सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।